चेरी है। चेरी से मैं 3 साल पहले अपनी मम्मी के घर पे मिली थी। हुआ यूँ कि ये हमारे घर की जो दीवार थी ना पीछे वाली, उससे कूद के घर में आ जाती थी और फिर जाती ही नहीं थी। मम्मी डंडे से तो मार नहीं पाते थे और कैसे ही करके भगाते, ये फिर आके बैठ जाती। तो फिर चलो बैठ जाए, जब तक इसे बैठना है। कभी कभी खाना भी खिला देते थे। मैं जाती थी तब इसके हाथ फेरती थी। ये प्यार और रोटी के भूखे और इन्हें क्या चाहिए। तो इसको पड़ोस में एक किराएदार आंटी रहती थी ना, वो लेके आई थी एक्चुअल में छोटी सी चेरी को पालने के लिए, सड़क से उठा करके। उसे सुंदर लगी थी इसीलिए। और जब इसके बच्चे हुए थे पहली बार ना, तब है ना इसने ये कहा कि ये दूध नहीं पिलाती, इसीलिए इसे बाहर निकाल दिया। अभी तीसरी बार बच्चे हुए हैं। ये जो अभी गेट बजा रही है ना, तो ये मेरे भाई को बुला रही है खाना खिलाने के लिए, क्योंकि मेरा घर तो दूर है और मेरा भाई रोज़ सुबह इसको खाना खिलाता है। हालांकि वो आंटी भी खिलाती है, पूरा ध्यान रखती है, मगर फिर भी तो ये इस तरह से बुलाने जाती है अपने बच्चों के साथ में, तो फिर वो उसे खाना खिला देता है। तो मैं बता रही थी आपको, हाँ उस आंटी ने पाल रखा था इसे। और जब पहली बार इसके बच्चे हुए ना, तो वो दूध नहीं पिलाती, ये कह के उसे बाहर निकाल दिया, मगर उसके स्तनों में दूध था। और जब उसकी कुत्तों से लड़ाई हुई ना, तो उसके घाव हो गए स्तनों पे। और फिर उसके पपीज़ वो तो बेचना चाहती थी एक्चुअल में। वो सोची बेच दे, इतने सुंदर सुंदर से हैं, तो बेचना चाहती थी। लोग खरीदते हैं तब लोग बेचते हैं, बेचने वाले। तो ये खरीद फरोख्त का बाजार तो तब बंद होगा जब लोग जानवरों को खरीदना छोड़ देंगे, तो बेचने वाले किसे बेचेंगे। मगर खैर क्या ही कर सकते हैं, सब तरह के लोग हैं दुनिया में, अच्छे और बुरे। कुछ जानवरों को पसंद करते हैं, कुछ ना पसंद करते हैं, वो अत्याचार करते हैं। तो अभी जब मेरा भाई गया हुआ है, तो हम लोग इसे खाना खिलाने के लिए जाते हैं। ये इंतज़ार करती है, क्योंकि ये आंटी इसके बच्चों को अंदर बिठा करके रखती है, और जब हम जाते हैं तब इसे बाहर निकालती है। और क्योंकि इसके जो 3 बच्चे थे, 6 हुए थे इस बार ना, तो 3 बच्चे इसके कुत्तों ने मार दिए। तब रात को सुरक्षित रहे इसलिए अंदर बिठाती है, और इसी वक्त ये मिल पाती है। और इसमें से भी एक का तो एक्सीडेंट हो गया और 2 को पार्वो हो गया, और पार्वो से 2 बच्चे इसके मर गए। और एक्सीडेंट हुआ था, उसका अंकल ने थोड़ा इलाज भी किया था, मगर वो भी नहीं बचा। और उस टाइम में मैं वहाँ पे जाती नहीं थी, क्योंकि मेरे पास गोलू इलाज के लिए आया हुआ था। और भगवान रायता फैलाते भी खुद है और समेटते भी खुद है। पहले तो इतने सारे पैदा हो जाते हैं, और उसके बाद में पार्वो आ जाता है 2 महीने में। जितने पैदा होते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा मर जाते हैं, और बहुत संघर्ष करके ये बड़े होते हैं। तो मैं आपको बता रही थी, इस तरह से पहली बार आंटी ने निकाल दिया। फिर उसके बाद में गली में लोगों ने कहा कि ये काटते तो वो 15 किलोमीटर दूर इस चेरी को छोड़ के आए थे टैक्सी में जा कर के। और उसके बावजूद जब छोड़ के आते ही ये पीछे पीछे दौड़ करके आ गई वापस, कुत्तों से लड़ाती, क्योंकि दूसरी एरिया के कुत्ते इससे लड़ते, ये तो बात पक्की है, कोई भी नहीं आने देता है। कैसे करके बचा के आ गई। मगर इसके बाद में एक लड़का भी इसे ना पालने के लिए ले गया था। तो मैं बड़ी खुश हुई कि भाई चलो गली के कुत्ते को घर मिला, क्योंकि ये पालने के बावजूद भी गली का कुत्ता ही बनी हुई थी। तो वो भी ले गया, थोड़े दिन में उसने भी छोड़ दिया कि ये काटती है। उस वक्त उसके बच्चे भी हुए थे, बड़ी खुशी हुई कि बच्चे हो गए, घर में सेफ रहेगी वहाँ पे, मगर वो भी छोड़ गया। तो ये इसका भाग्य है कि 3 बार इसके बच्चे हुए और तीनों बार सभी बच्चे मर गए, और ये अकेली रह गई। और इन्हें इस दुख और पीड़ा से निकलना ही पड़ता है। हम जिन्हें पालते हैं उन्हें हमें निकालना नहीं चाहिए। या तो पालो मत, रखो मत, या फिर निकालो मत, क्योंकि फिर वो कहीं के नहीं रहते। और जानवरों को खरीदो और बेचो भी मत, क्योंकि ये बिज़नेस बंद होना चाहिए।